हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सीडीपी का एक और टॉपिक, सीडीपी में हम लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी में हम जो चैप्टर है लर्निंग उसे डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लर्निंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे ही वीडियो में आप चेक करेंगे, वीडियो के सेक्शन में तो एक प्लेलिस्ट होगी। उसी प्लेलिस्ट में मैंने आपको सीडीपी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो करवाए हैं। जैसे मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाया है, मैंने आपको लर्निंग चैप्टर करवाया है, और लर्निंग में हम लर्निंग का बेसिक कर चुके हैं। और आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं वो आपकी सीटेट के लिए हैं, सीटेट 2025 के लिए। जो बच्चे भी सीटेट 2025 देना चाहते हैं उनके लिए हैं। बाकी ये जहाँ पे भी सीडीपी आता है उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी सीडीपी पूछा जाता हो, जैसे आपका केवीएस में, ठीक है, वहाँ पे भी सीडीपी आता है, आपकी सीटेट में सीडीपी आता है, ठीक है। तो ये हर चीज़ के लिए, आपके सुपर टेट में भी सीडीपी आता है। तो ये जो क्लासेस हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इन्हीं नोट से पढ़ के अपना सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया था। और ये जो सीटेट के जो पीडीएफ है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पीडीएफ है जो मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर की है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वो इस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेगा, और मेरा टेलीग्राम जो मेरी बायो में है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बात करते हैं अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? बोल रहा है सीखने की क्षमता। मतलब अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसमें कमी आ जाए अगर कोई, तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जो कि एक वेरिएबल स्टेज होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब वो रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई बच्चा है जिसे राइट करने में प्रॉब्लम है, वो राइट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, राइटिंग में उसकी बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? जब बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, या फिर और किसी भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने में, बेसिकली लर्निंग में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी कहेगी। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो हम एक एक डिसेबिलिटी को इसमें देखेंगे। इस चैप्टर में हमें एक एक डिसेबिलिटी को ध्यान देना है। और एक एक जो सबसे पहली डिसेबिलिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो है डिसलेक्सिया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहला है डिसलेक्सिया। तो व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित विकार। मतलब अगर किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो रीड नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कि लिखा है W और वो उसे M पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर लिखा है 100 और वो उसे वॉज पढ़ रहा है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर आ रही है, किसी बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो डिसलेक्सिया कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई या लिखने से संबंधित विकार। अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, जैसे डी है तो वो डी को बी बना रहा है, ठीक है, उसे बी कहा जा रहा है तो वो डी लिख रहा है, ये इन सब से संबंधित जो विकार होते हैं वो डिसग्राफिया के अंदर आते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी, तारे ज़मीन पर। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तारे ज़मीन पर, ये एक मूवी है, इसमें डिसलेक्सिया के बारे में बताया गया है। जो बच्चा होता था उसे पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती थी, वो पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, इसी डिसलेक्सिया पे ही बनी मूवी है। इसके बाद है डिसकैलकुलिया, मतलब गणितीय गणना से संबंधित विकार। कोई ऐसा बच्चा हो जो जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना हो पाता हो, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना कर पाता हो, है ना। तो मैथ से रिलेटेड उसको क्या हो, संबंधित प्रॉब्लम हो, मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स हो, उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट एंड फोर्थ हमारा है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति पैदा होना। मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो भ्रम में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बिल्ली देखी, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए उन्होंने मान लीजिए मोर को देखा, ठीक है, मोर को देखने के बाद
सॉरी, पिकॉक वाला मोर होगा, ये वाला मोर नहीं। मान लीजिए उन्होंने पिकॉक को देखा, ठीक, और उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने कोई मुर्गा देखा यानी कॉक को देखा, तो वो दोनों में डिफरेंस ना कर पा रहा हो, उसे लग रहा होगा कि पिकॉक और कॉक दोनों सेम ही होते हैं, है ना, भ्रम वाली स्थिति उसे पैदा हो रही हो, भ्रम वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन को डिस्मॉर्फिया कहते हैं, जब बच्चा भ्रम में रहता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्फेजिया, फेजिया, फंस रहा है बच्चा, ठीक है। देखिए मॉर्फिया में आप इसे मोर से याद रख सकते हैं, भ्रम वाली स्थिति। फेजिया में बच्चा फंस रहा है, फंस रहा है मतलब बोलने से संबंधित विकार है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जब बच्चों में कोई शरीर से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है, जैसे उसकी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही हो या फिर मसल्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, मान लीजिए वो अच्छे से किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो शारीरिक कौशलों से संबंधित अगर कोई विकार आता है तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। देखिए सेवन्थ है आपका, सेवन्थ है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब कोई बच्चा तनाव में हमेशा रहता हो, ठीक है, तनाव से संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं, जब बच्चा हमेशा तनाव में रहे, हमेशा सफ़र कर रहा हो। देखिए वैसे तो बहुत सारे अधिगम के विकार होते हैं, बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, पर जो आपके क्वेश्चन में, जो आपके सीटेड में पूछी जाती है, बेसिकली आपको वही बताई जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ पूछी गई थी, जैसे ADH। ADH मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होता है ना, जो बच्चा होता है, वो एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, मतलब वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। मतलब जैसे देखिए किसी बच्चे को अभी पेन ऑन दीजिए तो वो तुरंत ऐसे ऐसे गोदना स्टार्ट कर देगा पूरा, है ना, उसको कुछ दीजिए वो फटाक से उसको तोड़ देगा, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव होता है और किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसी डिसेबिलिटी को ADH कहते हैं, अटेंशन देखिए अटेंशन से याद रख लीजिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिसेबिलिटी है जो पूछी जाती है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म यानी स्वालीनता, स्वयं में लीन रहने वाला, या फिर आत्म केंद्रिता, अपने आप में केंद्रित हो, अपने आप में लीन हो, जैसे ऑटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है ना, बोल रहा है कि दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाना व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। ये दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है। मतलब इसमें क्या होता है ना, मैं ऐसे बता रही हूँ, इस डिसेबिलिटी में जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप में लीन होता है, अपने व्यवहार को वो हमेशा रिपीट करता रहता है, उसका जो बिहेव होता है वो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, वो अपने बिहेव को हमेशा रिपीट करता रहता है और अपने आप में लीन होता है। बहुत कम बोलना, लोगों से बहुत मतलब बहुत कम जवाब देना, जो जितना पूछ रहा है बस हाँ में जवाब देता है। तो ऐसी दिव्यांगता में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, वो संचार मतलब कम्युनिकेशन में, सोशल कम्युनिकेशन में एक चुनौती का कारण बनता है, मतलब वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑटिज्म यही है कि बच्चा जो होगा वो अपने आप में लीन रहेगा। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अब ये जो सारी डिसेबिलिटी थी ना, इनसे रिलेटेड कुछ एक्ट्स आए थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन में, तो वो भी एक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जो एक्ट्स था ना वो बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है, 72 पेज का एक्ट है, तो हमें उतना लंबा तो पढ़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे RPWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। तो RPWD एक्ट 1995 स्थान पे PWD एक्ट कर दिया गया था, इसे PWD एक्ट कर दिया गया था। उसके बाद PWD एक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब 1995 में मौजूदा विकलांगता प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए थे। मतलब पहले जो थे ना इसमें कम थे, 7 ही शायद प्रकार थे, सिर्फ 7 प्रकार की ही विकलांगता को रखा गया था। फिर जब ये एक्ट आया था PWD 2016, तो इसमें क्या किया गया था, इससे बढ़ाकर, मतलब पहले तो था RPWD 1995 में, लेकिन जब उसे
2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट लागू किया गया, तो क्या किया गया, इस विकलांगता को बढ़ाकर मतलब 7 प्रकार थे तो उससे बढ़ाकर 21 कर दिया गया। और साथ ही ये सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति है, कि मतलब केंद्र सरकार के पास अगर कोई और भी इस तरह की विकलांगताएं हैं तो वो इनमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ पॉइंट्स थे जो कहे गए हैं, उस पर हम गौर करते हैं, उसको भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, बोला गया था इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां, मतलब इसमें क्या क्या कहा गया। इसमें कहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर व्यवहार, मतलब अगर मान लीजिए कि किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसके साथ समानता का व्यवहार रखेंगे, गैर भेदभाव रखेंगे, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्कूल में जाने वाले बच्चे का हर 5 साल में सर्वे करना, और जितने भी ऐसे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उन्हें हर 5 साल पे उनका सर्वे करना। बुक्स, टीएलएम मतलब टीचिंग मेथड्स के लिए जो भी चीज़ें यूज होती हैं, मटेरियल्स जो भी यूज होते हैं आदि, ठीक है, आदि उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे बच्चा मान लीजिए अगर वो विकलांग है, उसके पैर में समस्या है, वो नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसके लिए कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर पे ही उसके जो क्लासेस हों, क्लासरूम हो, ग्राउंड फ्लोर पे ही हो। ठीक है, ऐसे। और मान लीजिए कि और कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए टीएलएम होना चाहिए। ठीक है, जो भी टीचिंग के मटेरियल्स होने चाहिए वो उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और डिसेबिलिटी है जो है गतिमान अक्षमता या गामक अक्षमता आप कह सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, ये क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ने की क्षमता। ठीक है, मतलब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो मसल्स वगैरह होती हैं वो सही से काम नहीं करते। बच्चा जैसे अच्छे से चल नहीं पा रहा है, या उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाई जा रही है तो वो अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं, लगभग हर जगह पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है, आपको इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, पढ़ना है। देखिए, ये जो सारे पीडीएफ है, आपको इसमें जितने भी डिसेबिलिटी दी है, जैसे आपको मैंने अभी बताया लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीखने की क्षमता, ठीक है, सीखने की क्षमता में जब कमी आ जाती है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। डिस्ग्राफिया, ग्राफ बनाना मतलब लिखना, लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसकैलकुलिया, आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि गणित कैलकुलेशन से संबंधित कठिनाई अगर होगी। डिस्मॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति, मोर को और मतलब मोर और मुर्गी में डिफरेंस ना कर पाए, ऐसा समझ लीजिए। और डिस्फेजिया, फंसने वाली, मतलब फंस रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई, मतलब बच्चा शारीरिक कौशल उसमें जो है, बच्चा मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए उसमें कोई डिसेबिलिटी है, जैसे उसको बॉल एक फेंकी जा रही है, ये एग्जांपल दिया था कि वो बॉल को मतलब अपने शरीर का और अपने आँखों का, इन दोनों का बैलेंस एक साथ नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी डिसेबिलिटी डिस्प्रैक्सिया होती है, शारीरिक कौशल से संबंधित, कि मतलब वो बॉल को देख पाना और उसे पकड़ पाना, दोनों काम को एक साथ नहीं कर पा रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग बॉल कैच नहीं कर पाएंगे, पर 1-2 बार में तो कर लेंगे, पर अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो ठीक है। जैसे पेन हम लोग उछालते हैं, पेन उछाल के कैच करते हैं, तो ऐसा। डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित। डिस्थीमिया मतलब होता है जब बच्चा बिल्कुल तनाव में हो, ठीक है, हमेशा डिप्रेस्ड रहता हो। और एक और मैंने बताया था ADH, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है ना। तो इसमें एक चीज़ पर ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं कर पाता है, सॉरी, बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं हो, फोकस्ड नहीं हो पाता है एक चीज़ पर। और उसके बाद है ऑटिज्म। ऑटिज्म में मैंने आपको बता दिया कि ऑटिज्म वाले व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं और अपने आप में ही रहते हैं, स्वालीन रहते हैं, स्वयं में लीन रहते हैं, और जिससे वो सोशल कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, RPDW एक्ट मैंने आपको बता दिया था, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1916 में, इसमें 7 प्रकार की विकलांगता थी पहले, तो उसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया। और केंद्र सरकार को ये भी दिया गया कि केंद्र सरकार अगर कोई और प्रकार जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकती है।
इसमें ये कहा गया कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको समानता दी जाएगी और गैर भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। स्कूल जाने वाले हर बच्चों का 5 साल पे सर्वे किया जाएगा। बुक्स, टीएलएम मतलब टीचिंग मेथड आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, शरीर से संबंधित अगर कोई डिसेबिलिटी है, बच्चा किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, चलने में, कूदने में, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस सबको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो, वैसे यहाँ तक लोग देखते नहीं हैं, पर अगर आपने देखा है तो 100% आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सीटेट में तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकते डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है। और मैंने फिर आपको बता दिया कि इसके जो पीडीएफ है ना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी। ओके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।